नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श गुरुजी। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि ऑलरेडी मैंने पिछले 2 वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि यदि आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है टाइपिंग मास्टर का तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और सेकेंड वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उसमें मैंने ये बताया है कि आप जो है टाइपिंग मास्टर का कोर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी टाइपिंग करना जो है टाइपिंग मास्टर करना किस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आप जो है टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब भी आप टाइपिंग कोर्स करते हैं या टाइपिंग मास्टर सीखते हैं तो इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप जो है टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। उसी के लिए आप टाइपिंग मास्टर कोर्स करते हैं या टाइपिंग मास्टर का कोर्स जो है स्टार्ट करते हैं, समझे। तो वही चीज़ है क्या कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको ध्यान में रख करके आप जो है टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, समझे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। सबसे पहला जो है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का सबसे पहला ये है पॉइंट कि आप जब भी बैठते हैं टाइपिंग करने के लिए तो सबसे पहले आपका जो है क्या कहते हैं सिस्टम या फिर क्या कहते हैं कीबोर्ड, यानी सारे जितने भी सिस्टम है आपका और क्या कहते हैं जहाँ पर भी बैठते हैं ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आपका जो बैठने का तरीका हो वो सही होना चाहिए। आपके आई और क्या कहते हैं मॉनिटर के बीच दूरी होना चाहिए थोड़ा सा, समझे, ज़्यादा करीब में नहीं होना चाहिए। एक ये हो गया। और जब भी आप बैठे तो आपका जो है कीबोर्ड आसानी से पहुँचे होना चाहिए और ये जो है हाथ का एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का बना होना चाहिए। तो ये चीज़ है, जब भी आप बैठते देखें तो ये आपका जो है पोर्शन ये आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप आसानी से कंफर्टेबल महसूस करते हुए टाइपिंग स्किल जो है बढ़ा सकते हैं, आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो एक ये हो गया सबसे कि आप जब भी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं या जो भी डेटा एंट्री करते हैं तो आपका जो है क्या कहते हैं सीटिंग पोजीशन सही होना चाहिए और आपके जो भी सिस्टम है वो सही स्थान पर होने चाहिए। ये हो गया पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हो तो आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर के आप किसी और स्थिति में आप जब भी कीबोर्ड पर टाइप करें तो ना ज़्यादा कस के प्रेस करना है ना ज़्यादा धीमे, जो भी इसका मीडियम तरीके से आराम से होले होले क्या करना है कि टाइप करना है, समझे। न ज़्यादा तेज, ज़्यादा क्या कहते हैं कि पूरा नीचे तक भी नहीं ले जाना है कीबोर्ड पर, समझे, ज़्यादा नीचे तक भी नहीं, बस आराम से टाइप कीजिए, वो पुश कीजिए, वो आराम से हो जाएगा, समझे। तो कहने का है आराम से जब भी की बटन पे टाइप करें आराम से टाइप करना है। ये सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब जो है थर्ड पॉइंट हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड से। अब थर्ड पॉइंट ये कीबोर्ड में अगर आप देखें तो एफ और जे पर देखेंगे तो एक छोटा सा लाइनिंग बना होता है। आप क्या कहते हैं कि इमेज में देख सकते हैं। और जो है एफ और जे पर क्या है कि एक छोटा सा चौकोर, जो चौकोर तो नहीं कह सकते, छोटा सा लाइनिंग उभरा हुआ है। और ये जो है इसका देने का उद्देश्य ये होता है कि आप जो है कीबोर्ड पर या जो भी है आसानी से टाइप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं स्पीड में टाइप कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रख करके आपके मदद के लिए यहाँ पर ये छोटा सा जो 2 लाइन है उभरा हुआ ऊपर की ओर ये आपको दिया जाता है हर कीबोर्ड में, देखिएगा, समझे। तो ये है। और ये दोनों का हालांकि महत्व हर कोई जानता नहीं है, पर यदि आप टाइपिंग मास्टर कोर्स कर रहे हैं, टाइपिंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि ये जो है छोटा सा एफ और जे पर देखिएगा तो नीचे की ओर देखेंगे तो इसमें छोटा सा एक लाइनिंग है जो कि ऊपर की ओर उभरा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका काम क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है, ये हम आपको तीसरा पॉइंट में बता रहे हैं कि ये जो है छोटा सा लाइनिंग क्यों दिया हुआ रहता है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि जब भी आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आप जब भी क्या कहते हैं पोजीशन जो आपका होता है उंगली का रखने का, तो ASDF
इस तरीके से, और ये अंगूठा हो गया स्पेस पर, और GH को छोड़ दे तो इस तरह से शुरू होता है JKL, और यहाँ पर सेमीकोलन पर जैसे चला जाता है। तो ये आपका पोजीशन होता है। तो कहने का मतलब ये दोनों फिंगर हो गया, ये दोनों फिंगर हो गया। तो ये दोनों फिंगर होता है, एक होता है F पे होता है और एक होता है J पे होता है। तो ये और ये जो रो है इस ASDF वाला ये जो लाइन होता है, ये लाइन आपका होता है क्या कहते हैं, सेंटर रो होता है, या इसी को बोलते हैं होम रो, समझे। तो सेंटर रो कहें या होम रो कहें, और सेंटर रो होम रो में देखेंगे तो F और J पर छोटा सा लाइनिंग है। और जब भी आप मतलब क्या कहते हैं उंगली को रखते हैं इस प्रकार से, तो ये आपका जो है हेल्प करता है, मदद करता है आपको पहचानने में कि जब भी आप कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हो तो ये आपको मतलब एहसास कराता है कि आपका जो है उंगली है किस जगह पर रखा हुआ है। जैसे कि मान ली कि ये उंगली है, तो ये चौकोर जो दिया हुआ रहता है, तो चौकोर से क्या होता है कि आप पहचान लीजिएगा, जैसे कि महसूस होगा ना जब भी आप टाइप कीजिएगा। तो मान ली कि सपोज दैट F टाइप कर रहे हैं या नहीं भी टाइप कर रहे हैं, तो आप क्या है कि चौकोर जो उठा हुआ रहता है उसको मतलब क्या कहते हैं, स्पर्श करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो है उंगली किस जगह पर है, किस पोजीशन में मतलब रखा हुआ है, समझे। तो ये आपके पहचान के लिए दिया हुआ रहता है। F और J पर छोटा सा वो लाइन जो होता है उभरा हुआ रहता है। जब भी आप टाइपिंग मास्टर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, टाइपिंग करना सीख रहे हैं, तो सबसे पहला आपका काम ये है प्रैक्टिस करने का कि इस होम रो को यानी इस मिडिल रो को आपको प्रैक्टिस करना है, समझे। ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे टॉप और बॉटम रो का मतलब आपको प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पहले आपको ASDF यानी जो होम रो है, जो सेंटर रो है, उसका आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इस चीज़ का प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको टॉप एंड बॉटम का भी प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ हो गया, समझे। चौथा पॉइंट ये है कि यदि आप मतलब होम रो यानी सेंटर रो का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद ही टॉप एंड बॉटम रो का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ये चीज़ हो गया। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का ये तरीका है कि पहले आपको होम रो यानी मिडिल रो को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद ही टॉप रो और क्या कहते हैं बॉटम रो होता है उसका आपको प्रैक्टिस करना है। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपका जो होता है उंगली रखने का मतलब जो पोजीशन होना चाहिए वो आप पीछे की इमेज में आप देख सकते हैं, समझे। देख करके आप समझ सकते हैं कि किस उंगली को मतलब क्या कहते हैं सेंटर में तो रहेगा ही, पर किस उंगली को क्या है कि ऊपर में ले जा सकते हैं, किस उंगली को नीचे ले जा करके सब प्रेस करना है। पांचवा पॉइंट ये है कि आपको क्या है कि बार बार कीबोर्ड पर ध्यान नहीं देना है, समझे। बार बार आपको कीबोर्ड की ओर नहीं देखना है, आपको जब भी देखना है आपको स्क्रीन पे ही देखना है, मॉनिटर पे ही देखना है और टाइप करते रहना है। क्या है कि आप जब भी आप बार बार कीबोर्ड पे देखिएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, या क्या कहते हैं आपको फिर यहाँ पर देखिएगा फिर मॉनिटर पे देखिएगा, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो है टाइपिंग स्पीड जो है स्लो हो जाता है, टाइपिंग आप जो है धीमे धीमे करने लगते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप टाइपिंग मास्टर कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, तो आपका जो है मतलब सिर्फ और सिर्फ देखना आपको सिर्फ मॉनिटर को है, कीबोर्ड पर आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो शुरुआत में आप प्रैक्टिस कर लें, समझे। 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले और सारे के सारे बटन को समझ ले, समझे। या क्या कहते हैं कि जब भी आप टाइपिंग करें तो बिना देखे हुए आप भले ही शुरुआत में स्लोली टाइप करें, पर मतलब बिना देखे हुए कीबोर्ड को जरूर आप टाइप करें, समझे। इससे क्या होता है कि बिना देखे जब टाइप करते हैं तो धीरे धीरे करते अभ्यास करते करते सारी चीज़ें मतलब फिर स्पीड ऑटोमेटिक आपका बढ़ने लगेगा। तो ये है कि बार बार आपको कीबोर्ड पर भी नहीं देखना है। और साथ में आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब भी आप टाइप कर रहे हो या जो भी आप टाइप कर रहे हो, तो क्या कहते हैं कि वो चीज़ को है, उस वर्ड को या उस वो करैक्टर को या उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, यानी उस वर्ड को जो है आपको माइंड में रिपीट करना है या माइंड में ही बोलते रहना है, समझे। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप बोलिएगा तो आपका माइंड जो है कॉन्शियस रहेगा, आपका ध्यान जो है एकाग्र रहेगा, एक जगह पर रहेगा, और दूसरी बातों को आप मतलब सोच नहीं सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो है डाइवर्ट नहीं होगा। और अगर मान लें कि उस वर्ड को या उस करैक्टर को अगर मतलब आप बोलते हैं मन में, तो इससे क्या होता है कि आपका ज़्यादा फोकस आ जाएगा टाइपिंग करने पर, समझे। ये बात भी है। अगला जो है छठा पॉइंट ये है कि आपको एक ऐसे सेंटेंस का आपको क्या कहते हैं प्रयास करना है जिसमें मतलब 2600 करैक्टर जो है कि मतलब आता है। जैसे कि एक ऐसा सेंटेंस है जैसे कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, समझे। और ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या है कि यदि आप देखेंगे तो 2600 के 2600 करैक्टर आता है इसमें।
और इस सेंटेंस को यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन माने आपका जो है टाइपिंग करने का स्पीड बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। सातवां जो लास्ट मतलब आपका पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सातवां ये पॉइंट है कि कीबोर्ड में यदि आप देखें तो साइड में क्या होता है कि कंबाइन की होता है। कंबाइन की मतलब, और इधर भी देखें तो कंबाइन की होता है, समझे। कंबाइन की का मतलब हो गया कि कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया या विंडोज की हो गया, समझे। ये सभी क्या है कि कंबाइन की है। कंबाइन की मतलब जब भी ये काम करता है, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, विंडोज ये हो गया या शिफ्ट हो गया, ये जब ये मतलब क्या कहते हैं, जब भी काम करेगा तो किसी न किसी और वर्ड के साथ जुड़ करके ही काम करेगा, समझे। कहने का मतलब है तन्हा काम नहीं करेगा, जब भी काम करेगा तो किसी और वर्ड के साथ जुड़ करके, क्या कहते हैं, कैरेक्टर के साथ जुड़ करके ही काम करेगा। जैसे कि कंट्रोल ए भी करते हैं तो सिलेक्ट होता है, समझे, या मतलब अल्ट ए भी कर सकते हैं। सबका मतलब अलग अलग जो भी आपको काम आता है, मतलब आपको ये मतलब आपको आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा कंबाइन की का भी टाइपिंग करने के दौरान। पर इसमें ये है समझने वाली बात ये है कि कंबाइन की अगर देखें, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, विंडोज की हो गया, अल्ट हो गया, तो ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड है, समझे। इधर भी है, अल्ट है, विंडोज की है और कंट्रोल है और शिफ्ट है। पर सपोज डेट मान लीजिए कि आप टाइप कर रहे हो तो इस तरफ इसको मतलब इस लेफ्ट हैंड को जरूरत है क्या कहते हैं कंट्रोल प्रेस करने का, तो आप इस हाथ को मतलब यहाँ पर लाने की आवश्यकता नहीं है, समझे। ये आपका इस तरफ भी कंट्रोल दिया हुआ रहता है। यहाँ पर मतलब आपको इस उंगली का जो भी है, जिस उंगली का पोजीशन कंट्रोल पे आता है उसको लेकर के आपको इधर ही प्रेस करना है। और ये सारे के सारे बटन इसलिए दिए रहते हैं ताकि आपको सुविधा हो, समझे। तो इस तरीके से समझने वाली बात यह है कि कंबाइन की भी आपको मतलब दोनों तरफ दिया हुआ रहता है, और दोनों तरफ दिया हुआ रहता है, एक मतलब लेफ्ट हैंड के लिए, एक मतलब राइट हैंड के लिए। तो दोनों को मतलब ये नहीं कि इसका इधर ले जाएंगे, इसका इधर ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सबका अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना एक मतलब जगह पर जाएगा और प्रेस कीजिएगा। और इस बात को भी ध्यान रखें कि कंबाइन की का भी इस्तेमाल करके आपको टाइपिंग मास्टर करना है, समझे। इससे क्या होगा कि मतलब हर एंगल से क्या होता है ना कि आपका जो है टाइपिंग करने का क्षमता है, जो टाइपिंग मतलब क्या कहते हैं मास्टर जो है आपका मतलब क्या कहते हैं टाइपिंग स्पीड बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये सब क्या है कि कोई हालांकि मतलब क्या कहते हैं कहीं मतलब किताब में लिखा हुआ नहीं है, पर ये चीज़ है कि जब क्या कहते हैं व्यक्तिगत मतलब अपना हम आपको अनुभव बता रहे हैं। क्या है कि मैं भी कोडिंग करते रहता हूँ, हमेशा टाइप करते रहता हूँ, तो टाइपिंग मैं भी करते रहता हूँ, समझे। तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके, और ये सब छोटी छोटी हालांकि कहीं आपको देखने को मिल भी जाएगा, लिखा हुआ मिल भी जाएगा, पर ये सब जो छोटी छोटी पॉइंट मैंने आपको बताया, 5-7 पॉइंट बताया मैंने, ये मतलब अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को बताया हुआ, समझे। और इस चीज़ का यकीन मानिए यदि आप इस्तेमाल करते हैं, समझे, तो आपका जो है टाइपिंग का जो है स्पीड जो है बिल्कुल बढ़ेगा और बहुत ही मतलब ज़्यादा हद तक बढ़ेगा, समझे। और आप यकीन मानिए यदि इस चीज़ को ध्यान में रखकर, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके कोडिंग, इन सभी ध्यान बात और यकीन माने इन सभी बातों को ध्यान में रख करके यदि आप टाइपिंग करते हैं तो आपका जो है टाइपिंग करने का स्पीड जो है बेशक बढ़ेगा और बिल्कुल बढ़ेगा, समझे। तो ये चीज़ है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।